Today we'll start with class Thallophyta. Class Thallophyta, it is also widely known as algae, है ना? So algae के बारे में पढ़ेंगे आप आज हम लोग। तो कुछ जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं इसके algae के जनरल कैरेक्टर ऑफ algae। ना कुछ कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एल्गी के पास कोई रूट, शूट, स्टेम, लीफ नहीं होता। एल्गी के पास वस्कुलर बंडल नहीं होते। एल्गी सीड का प्रोडक्शन नहीं करता है। एल्गी एक प्रिमिटिव ग्रुप है ना? तो इन सभी को एक टेक्निकल टर्म्स देंगे हम, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इट इज नॉन कॉर्मोफाइट। एक टर्म लिखा हमने, नॉन कॉर्मोफाइट। नॉन कॉर्मोफाइट means it don't has or have root। इसके पास रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है। ठीक है, नॉन कॉर्मोफाइट्स कहने का मतलब एब्सेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ। ठीक है, कॉर्मोफाइट्स कहने का मतलब जिसके पास रूट, स्टेम, लीफ वगैरह होंगे। दूसरा, इट इज नॉन एम्ब्रियोफाइट। इट इज नॉन एम्ब्रियोफाइट। नॉन एम्ब्रियोफाइट कहने का मतलब ये एम्ब्रियो नहीं बनाता है। एम्ब्रियो होता क्या है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है ना? लेकिन एल्गी के केस में, थैलोफाइटा के केस में एम्ब्रियो बनेगा ही नहीं, जाइगोट बनेगा। जाइगोट तुरंत डिवीजन करके स्पोर्स बना लेगा। ठीक है ना? एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, सीड नहीं बनाएगा। हाँ, इसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ, नो फर्दर प्रोसेस इवेंट्स आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। है ना? इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन एम्ब्रियोफाइट। दूसरा, इट इज ए ट्रैकियोफाइट। ट्रैकियोफाइट, ट्रैकीज किसको बोलते हैं हम लोग? ट्रैकीज एंड वेसल्स। रिकॉल करेंगे जरा, ट्रैकीज एंड वेसल्स क्या होते हैं जी? ट्रैकीज और वेसल्स जाइलम में होते हैं। हाँ, मींस इट लैक्स वस्कुलर बंडल। इसके पास वस्कुलर बंडल नहीं है। चलिए, इट्स रिप्रोडक्टिव cells are unicellular. Producing cells are unicellular. It's sexual reproduction system cell is unicellular. Okay? जो सेक्स सेल्स होंगे, रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल्स होंगे, वो यूनिसेलुलर होंगे, ऑर्गन्स नहीं होंगे। ठीक ना? ऑर्गन्स मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल सेल से बने हुए रहते हैं, अलग अलग टिश्यू से बने हुए रहते हैं, लेकिन इसके केस में सिंगल सेल का होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा स्ट्रक्चर से, वो स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बना होगा, है ना? ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। एम्ब्रियोफाइट्स बता दिए, सिंगल सेल बता दिए, ट्रैकियोफाइट बता दिए, नॉन कॉर्मोफाइट बता दिए। हाँ, एक और चीज लास्ट, इट बिलोंग्स टू, नाउ ये किस चीज को बिलोंग करता है, कौन से सब किंगडम या फिर कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? जैसे कि
क्रिप्टो गेम्स या फेनोरो गेम्स? क्रिप्टो गेम्स को बिलोंग करेगा या फिर फेनोरो गेम्स को बिलोंग करेगा? क्रिप्टो गेम्स। ठीक है, क्रिप्टो गेम इज व्हाट? सब किंगडम, है ना? क्रिप्टो गेम इज व्हाट? सब किंगडम. इट बिलोंग्स टू सब किंगडम क्रिप्टो गेम्स. What we are doing actually ना, हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं यहाँ पे? वी आर डूइंग नॉट क्लास ना, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवीजन. डिवीजन डिवीजन थैलोफाइटा, ये था ना डिवीजन, ये डिवीजन है, नॉट क्लास. हाँ, इस डिवीजन, इस थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर कितने क्लास आने हैं? 3। 3 क्लास आने हैं. कौन से? क्लोरोफाइसी, वेरिकोफाइसी एंड रोडोफाइसी। हाँ, ये हो जाएंगे डिवीजन थैलोफाइटा और इसके अंदर आने हैं क्लासेस. हाँ, चलिए ये याद रखेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ये याद रखेंगे. ओके, फिर यूनिसेलर, दिस इज इम्पोर्टेंट. और नॉन एम्ब्रियोफाइट, ये इम्पोर्टेंट है. नॉन कॉर्मोफाइट, ये इम्पोर्टेंट. ये ट्रैकियोफाइट, ये इम्पोर्टेंट है ना? आगे बढ़ते हैं. डिवीजन थैलोफाइटा has 3 classes. 3 क्लासेस है, जैसे कि क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी को हम लोग कहेंगे ग्रीन एल्गी. ये बार बार हम लिख रहे हैं ताकि आप याद कर लो. पियोफाइसी, दैट इज ब्राउन एल्गी. और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग रोडोफाइसी. इसको हम लोग कहेंगे रेड एल्गी. सो टुडे विल स्टार्ट क्लोरोफाइसी. आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी का कैरेक्टर देखेंगे हम लोग, हैबिटेट देखेंगे, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होगा वो भी देखेंगे. डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर देखेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे, है ना? सो विल स्टार्ट विथ हैबिटेट. हैबिटेट, हैबिटेट मींस, हैबिटेट का मतलब एनवायरनमेंट वेयर इट लिव्स। हाँ, वेयर इट रिसाइड, है ना? तो ग्रीन एल्गी ज्यादातर प्रेजेंट रहता है आपका मरीन में. इट इज 90%, सॉरी 90% फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर, है ना? 90% फ्रेश वाटर है और 10% है मरीन. ओके, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले 2 एल्गी का नाम बता रहे हैं हम यहाँ पे. फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले, दैट इज स्पायरोगैरा. याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से, नेम ऑफ एल्गी विच रिसाइड इन फ्रेश वाटर. स्पायरोगैरा का एग्जांपल हो गया. दूसरा है क्लोरेला, CHLOREL, सॉरी यूलोथ्रिक्स, नॉट क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स, ULOTHRIX, यूलोथ्रिक्स. 2 एग्जांपल हो गए, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा. ये फ्रेश वाटर एल्गी. मरीन एल्गी का एग्जांपल दे रहे हैं, दैट इज यूल्वा, ULVA. ये सब आते हैं एग्जाम में, इन सभी को याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ये सब छोड़ नहीं सकते आप. हैबिटेट हो गया, और भी इसमें कुछ कमेंट कर देते हैं. इट
कैंसर, it is present in cold and warmer area. हाँ, मरीन हो या फिर फ्रेश हो, उसमें वार्मर होगा और कोल्ड होगा, उन दोनों जगहों पे पाया जाएगा, लेकिन एकदम ही गर्म होगा उसके जगह पे नहीं पाया जाएगा ये। पहला हैबिटेट। दूसरा देखते हैं, हैबिटेट के बाद आता है इसका थैलस कैसा है, बॉडी कैसा है, दिखता कैसे है ना। सो दूसरा पॉइंट, दूसरा की देखते हैं, थैलस। थैलस ऑर्गेनाइजेशन है ना। सो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, इट इज यूनिसेलुलर। ये इसका थैलस मतलब बॉडी स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर हो सकता है, यूनिसेलुलर है ना, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल दे रहा हूं। क्लामाइडोमोनास एग्जांपल, क्लामाइडो क्वेश्चन आता है, क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, CHLORE, chlorella. These two are the example of unicellular algae. Multicellular है ना। तो multicellular कहने का मतलब made up of more than one cell. It may be filamentous or it may reside in colony. Filamentous कहने का मतलब, ज्योत्सना, filamentous कहने का मतलब, फिलामेंट की तरह होगा। हाँ, फिलामेंट। एग्जाम्पल इसका स्पायरोगेरा, स्पायरोगेरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो फिलामेंटस एल्गी। क्वेश्चन आ सकता है जी, फिलामेंटस एल्गी और फ्रेश वाटर में रहने वाला है। कॉलोनियल, कॉलोनी में रहने वाला, वॉलवॉक्स, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम है, वॉलवॉक्स। ठीक है, वॉलवॉक्स को रोलिंग एल्गी भी कहा जाता है, रोलिंग एल्गी। सॉकर की तरह होता है, सॉकर फुटबॉल की तरह। ठीक, और भी है लेकिन लिखवाने वाला हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैबिटेट हो गया। तीसरा देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर। सो कुछ एल्गी का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं, जैसे कि हम बना रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर एक एल्गी का। स्ट्रक्चर देख के बताएंगे किस तरीके से दिख रहा है, कौन सा एल्गी होगा ये, गेस कर सकते हो। क्लामाइडोमोनास। वेरी गुड। यूनिसेलुलर एल्गी का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना। सो चलिए नाम दे देते हैं इसका, ये हो जाएगा आपका फ्लैजिला। ये दिस इज व्हाट, कप शेप क्लोरोप्लास्ट, कप शेप क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस, ये हो गया फिगर किसका, क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास हो गया ये। दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाने वाले हैं यहाँ पे कारा का। ठीक है,
कारा का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं हम यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। इस तरीके से, और यहाँ पे आप इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर पाओगे। यदि एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है तो आप देख सकते होंगे, आपके पास एनसीईआरटी है तो उसमें डायग्राम देखेंगे कारा का इस तरीके से, कि हम लीफ नहीं बना रहे। These are not leaf, these are branches, these are branches, ये ब्रांच है, लीफ नहीं है ये सब ब्रांच है। ये ब्रांच है। दिस इज राइजोइड, ये इसका राइजोइड है। ये राइजोइड का फंक्शन क्या होगा? राइजोइड का फंक्शन Hold the algae to the substratum. INTER इंटरनोड, ये इंटरनोड हो गया इसका, ये नोड होगा, है ना। दीज आर ब्रांचेस, ये लीफ नहीं है, ब्रांच है, इस तरीके से। हाँ, एक चीज हम बताना चाहेंगे यहाँ पे, इस कारा का जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है, फीमेल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओवर हियर, ये फीमेल स्ट्रक्चर है इस तरीके से। दिस इज फीमेल स्ट्रक्चर। फीमेल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? आर्चिगोनिया या उगोनिया? टेल मी वन। कम ऑन, फीमेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? आर्चिगोनिया या फिर यूगोनिया? उगोनियम, है ना, या फिर न्यूक्यूल, NUCULE, न्यूक्यूल कहेंगे। क्वेश्चन आता है ना, what is the sexual structure, female sexual structure of Kara? That is nucleus or oogonium, and it is situated above the male structure. ये है male structure जो ब्लू कलर से बना रखे हैं, this is male structure. Male structure को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंथ्रोडियम, एंथ्रोडियम है ये। एंथ्रोडियम को हम लोग बोलते हैं ग्लोब्यूल, है ना, ग्लोब्यूल बोलेंगे। हाँ, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, जो सेक्स ऑर्गन होगा, सेक्स सेल होना है, वो यूनिसेलुलर होगा, है ना। तो ये हम एक स्ट्रक्चर बनाए हैं, दिस इज मल्टी सेलुलर। इसके अंदर जो सेक बनाएगा, है ना, जो गैमेट बनाना है, वो एक्चुअली में यूनिसेलुलर होगा। चलिए हटते हैं, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज न्यूक्लियस एंड व्हाट इज ग्लोब्यूल। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर कारा, ध्यान देंगे, ये नोड है, दिस इज नोड, दिस इज इंटरनोड, एंड दीज ऑल आर ब्रांचेस। ये ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस है, लीफ नहीं है। okay? ये मेन एक्सिस, इसको एक्सिस कहते हैं, स्टेम नहीं कहेंगे। स्ट्रक्चर हो गया तीसरा। चौथे पॉइंट पे आते हैं। हाँ, एग्जाम्पल फिगर क्या हो गया? ये कारा, चारा, कारा, कारा प्रोनाउंस करते हैं ज्यादातर ना। आते हैं हम अगले पॉइंट पे, सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल इसका डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर होगा सेल वॉल। सी, सेल वॉल को दो भागों में बांटा गया है, इनर सेल वॉल, इनर सेल वॉल अंदर की ओर, एंड आउटर सेल वॉल या आउटर सेल वॉल पार्ट, है ना। इनर सेल वॉल और आउटर सेल वॉल पार्ट।
आउटर जो रहेगा वो बना हुआ रहता है पेक्टिन से, सॉरी पेक्टोज शुगर, ठीक है, पेक्टोज शुगर मेड अप ऑफ पेक्टोज शुगर, पेक्टोज शुगर। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। द आउटर पार्ट है वो किस चीज से बना हुआ रहता है, सो इट इज मेड अप ऑफ पेक्टोज, ध्यान देंगे, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। नाउ द इनर वन बाय डिफॉल्ट ये बना हुआ रहेगा आपका सेलुलोज से, मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज सेलुलोज तो सबको पता है कि प्लांट सेल वाले में बना हुआ है सेलुलोज से, ठीक है। सेलुलोज तो याद रखोगे, साथ में पेक्टोज भी याद रखोगे। ये पेक्टोज या फिर और कुछ दूसरे मटेरियल होते हैं, डिपेंड करता है किस प्रकार का एल्गी है ना। सो क्लोरोफाइसिन में ये पेक्टोज से बना हुआ है, दूसरे एल्गी में ये फाइकोफोलोइड से, अगार से, कुछ और चीजों से बना हुआ रहेगा, हम डिस्कस करेंगे अगले से। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट, अब डील करते हैं हम लोग टाइप ऑफ प्लास्टिक, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में। तुम लोग हो ना जी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Plastic means what? Plastic is which structure? A colored pigment which attracts energy and converts it into ATP. It holds pigments. क्या होल्ड करेगा? पिगमेंट होल्ड करेगा, है ना। सो प्लास्टिक का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम यहाँ पे, ये रहा प्लास्टिक का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्लामाइडोमोनास के अंदर जो बनाए थे वो कप शेप था, यहाँ पे हम बना रहे हैं आपके डिस्कोइड शेप, है ना। डबल लेयर होना है, डबल लेयर बना दे रहे हैं। एक लेयर डिस्कोइड शेप प्लास्टिक, एक लेयर, ये दूसरा लेयर, ये हो गया डबल लेयर्ड प्लास्टिक, है ना। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? तनुश्री, अरे दे, दिस इज प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का स्ट्रक्चर है। हायर प्लांट के डायग्राम में इस प्लास्टिक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है? तनुश्री नहीं है, ठीक है। मिली तुम बताओ। सर ग्राना और स्ट्रोमा। वेरी गुड, ग्राना और स्ट्रोमा रहता है ना। सो इसके पास जो ग्राना होगा वो अरेंज नहीं रहेगा, इसके पास जो ग्राना होना है वो अरेंज्ड नहीं रहेगा, स्कैटर्ड रहेगा, क्लस्टर के रूप फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। सी इसके पास जो प्लास्टिक ये ग्राना होने हैं वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। ये हो गया ग्राना, ये ग्राना हो गया, है ना, ये ग्राना हो गया। ओके, थैलेकॉइड, थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड्स हो गए, ओके, थैलेकॉइड्स हो गए। और ग्राना जो बनाते थे हम लोग वो कुछ इस तरीके से बनाते थे ना, इस तरीके से, यस सर। इस तरीके से। और इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते थे हम लोग? थैलेकॉइड, कहते, ग्रानम, ठीक है। थैलेकॉइड इज दिस स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? एक स्ट्रक्चर को थैलेकॉइड कहेंगे, ये सिंगल स्ट्रक्चर को थैलेकॉइड कहेंगे। एंड इफ इट इज अरेंज्ड इन अ मैनर, जैसे कि यहाँ पे हम बना रखे हैं, एक मैनर में अरेंज हो रखा है, तब जाके इसको ग्राना कहेंगे। जो एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, इसका थैलेकॉइड्स अरेंज्ड नहीं रहना है,
इस तरीके से नहीं रहना, इस तरीके से रहेगा। सो इस प्रकार के थैलेकोइड अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं ए ग्रानोप्लास्टिक। क्या कहेंगे? ए ग्रानोप्लास्टिक, ए ग्रानोप्लास्टिक, ए ग्रानोप्लास्टिक। समझ में आया क्यों इसको ए ग्रानोप्लास्टिक कह रहे हैं? स्ट्रोमा हो गया, ये थैलेकोइड्स हो गए, है ना। सिंस ए ग्रानो मीन्स व्हाट? मीन्स the thylakoid Unarranged panel. thylakoid are not arranged in stack form, स्टेक के फॉर्म में अरेंज नहीं रहते हैं। सो ये थैलेकोइड्स का ग्रुपिंग 2 से 20 हो सकता है। मींस थैलेकोइड 2 के ग्रुप में अरेंज हो सकते हैं, 3 के, 4 के, 20 तक इनका अरेंजमेंट हो सकता है। चलिए देख लिया यहाँ पे किस प्रकार का प्लास्टिड है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है कि ग्रानोप्लास्टिक, मतलब समझ गए। हटाइए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अंदर कौन से पिगमेंट है ये इम्पोर्टेंट है। दिस थैलेकोइड or this plastid has the pigments like जिसके पास जो पिगमेंट्स है जैसे कि क्लोरोफिल ए, ये चीफ पिगमेंट है, सारे के सारे ग्रीन एल्गी में एल्गी में प्रेजेंट रहना है, सारे के सारे एल्गी में रहना है क्लोरोफिल ए। देन क्लोरोफिल बी, देन कैरोटीनॉइड्स दो प्रकार के होंगे इसके पास, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। इम्पोर्टेंट है, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन, दीज आर एक्सेसरी पिगमेंट। ये भी एक्सेसरी पिगमेंट है, ये नेसेसरी पिगमेंट है, बाकी सब एक्सेसरी हो जाएगा। सो याद रखेंगे क्लोरोफिल ए एंड बी, ये प्रेजेंट रहेगा ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में एसी रहेगा, रेड एल्गी में एडी रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग रिजर्व फूड मटेरियल पे। प्लास्टिक का 5वां ना 6th देखते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, रिजर्व फूड मटेरियल। ओके, रिजर्व फूड, इसके अंदर क्या क्या है? सेलोस तो होगा ही, स्टार्च तो होना ही होना है बाय डिफॉल्ट, ऑयल ड्रॉपलेट्स होंगे, ठीक ना, स्टार्च, ऑयल ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे जो स्टार्च प्रेजेंट रहेगा वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में रहेगा प्रेजेंट। ये जो स्टार्च है ना, ठीक है, stored in spatial structure called pyranid, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ग्रीन एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, दैट इज पायरिनॉइड। पायरिनॉइड का स्ट्रक्चर बना रहा है, ये है एक एंजाइम, ठीक है, इसको हम लोग स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम भी बोल सकते हैं, स्टार्च सिंथेटेज भी बोल सकते हैं, ठीक ना, स्टार्च बाइंडिंग प्रोटीन या एंजाइम कहिए इसको, ठीक है। तो ये एंजाइम है, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा?
ये एंजाइम का प्रॉपर्टी ये है कि कार्बोहाइड्रेट को, शुगर के ऊपर ये एंजाइम काम करेगा और उस शुगर को पॉलीमराइज कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, किसमें, स्टार्च में, है ना। ये एंजाइम क्या किया, ये एंजाइम शुगर के ऊपर काम किया और स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया और यही स्टार्च इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगते हैं, ये स्टार्च इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगे। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है एंड दिस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पायरिनोइड। पता चला व्हाट इज पायरिनोइड? पायरिनोइड क्या है पता चला? इट इज अ स्ट्रक्चर व्हिच होल्ड्स स्टार्च, है ना। कैसे होल्ड कर लिया भैया? इसके पास एक एंजाइम प्रेजेंट था जो कि इस कार्बोहाइड्रेट को, शुगर्स को स्टार्च में कन्वर्ट करवा सकता है और यही शुगर इस स्टार्च, इस एंजाइम के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके चलते एक स्ट्रक्चर बन गया। इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं पायरिनोइड। सो पायरिनोइड का स्ट्रक्चर हो गया। आगे बढ़ते हैं रिजर्व फूड। रिजर्व फूड के बाद डिस्कस करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन का। ये नंबर 7 हो जाएगा। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉलो करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फॉलो करना है ना। वेजिटेटिव, that is fragmentation, है ना। फ्रेगमेंटेशन होना है इसके ऊपर, इसके अंदर। एसेक्सुअल में देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, यहाँ पे स्पोर बनेगा, दैट इज माइटोस्पोर्स। asexual, in this case माइटोस्पोर्स आर प्रोड्यूस। माइटोस्पोर जैसे कि हमने फंजाई में देखी थी ना, फंजाई में हमने देखा था ना, कोनिडिया, कोनिडिया देखा था हमने, और क्या देखा था, क्लामाइडोस्पोर्स देखे थे, ओइडिया देखे थे, स्पोरेंजियोस्पोर्स देखे थे, वो सब माइटोस्पोर्स थे, माइटोसिस के प्रोडक्ट थे। सो इसमें भी माइटोसिस के चलते स्पोर्स बनेंगे। माइटोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो याद रखें, क्वेश्चन आता है यहाँ से, माइटोस्पोर्स। हाँ, यहाँ पे माइटोस्पोर जो होंगे वो फ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं। माइटोस्पोर्स में भी फ्लैजेलेटेड और नॉन फ्लैजेलेटेड। Mitospores may be non-flagellated, है ना, and flagellated। ज्यादातर फ्लैजिलेटेड ही होते हैं क्योंकि ये पानी में रहने वाला है, तो डिस्पर्शन के लिए, दूसरी जगह मूव करने के लिए फ्लैजिला इंपॉर्टेंट होता है ना। फ्लैजिला के बारे में जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। फ्लैजिला ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फ्लैजिला टिप पे प्रेजेंट रहेगा। फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट टिप। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, टिप पे प्रेजेंट रहेगा। एंड इन 2 to 8 in number, and in 2 to 8 in number with same morphology, है ना। पैरामीशियम की तरह ये नहीं कि एक छोटा सा फ्लैजिला होगा और एक बड़ा सा होगा, नहीं, सारे के सारे फ्लैजिला सेम साइज के होंगे।
and without mastigonemis. Without mastigonemis. Mastigonemis means ठीक है, कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं रहेंगे। बताया था मैं, मास्टिगोनिमिस प्रेजेंट रहता है फ्लैजिला के आसपास, बाहर लैटरल साइड में। ये रहा मास्टिगोनिमिस। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहेंगे? मास्टिगोनिमिस कहेंगे, है ना। लेकिन इसके पास जो फ्लैजिला रहेगा वो विप्लास्ट टाइप रहेगा, स्मूथ रहेगा। विदाउट मास्टिगोनिमिस, nimis, that is smooth and whiplash type। so इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और कहाँ पर प्रेजेंट है? टिप पे प्रेजेंट है, और इनका नंबर कितना है? 2 से लेके 8 तक प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेम मॉर्फोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं आइसोकोन। हेट्रोकोन का मतलब था अलग अलग मॉर्फोलॉजी का। सेम मॉर्फोलॉजी वाले फ्लैजिला को हम लोग कहेंगे आइसोकोन। ये अंडरस्टूड है। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्लोरेला को खाया जाता है। स्पेस सर ट्रैवलर्स फ्लैजिला टिप पे क्यों प्रेजेंट रहता है? टिप पे प्रेजेंट इसलिए रहता था कि वहां से उसको कंट्रोल कर सके, उसका मूवमेंट को। और इसमें बहुत सारे प्रेजेंट है ना। जैसे कि बोट देखोगे, बोट नहीं, ये क्या होते हैं? छोटे छोटे शिप्स होते हैं, याच होते हैं, याच नहीं, शिप होते हैं। तो उसमें देखोगे प्रोपेलर्स एक ही डायरेक्शन में रहेगा, एक ही जगह पे रहता है। तो वो एक ही जगह से कंट्रोल किया जा सकता है, उसको एक ही जगह से फोर्स लगाया जाएगा मूवमेंट में। लेकिन और भी अलग प्रकार के बोट वगैरह होते हैं, शिप्स होते हैं, जिसमें पेन तो लेटरल साइड में हो सकता है ना। तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का मूवमेंट करना है, कैसे बॉडी को कंट्रोल करना है। और कुछ रीजन नहीं है, कुछ हार्ड रीजन नहीं है इसके। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आते हैं, देखते हैं ग्रीन एल्गी हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं भैया। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा ग्रीन एल्गी एडिबल होता है, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लोरेला है, ये स्पेस ट्रैवलर्स इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। Chlorella is edible and eaten by space travelers। सर स्पेस में क्यों? स्पेस ट्रैवलर्स बताते हैं क्यों। स्पेस ट्रैवलर्स छोटा एल्गी है, ज्यादा जगह नहीं चाहिए इसको रखने के लिए, कम जगह चाहिए रखने के लिए, और इसके पास हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है। इसके पास कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा रहता है और प्रोटीन भी ज्यादा रहता है ना। तो हम चिकन नहीं ले जाएंगे भैया, चिकन का साइज बहुत बड़ा है, फिश का साइज बहुत बड़ा है, उससे कम प्रोटीन मिलेगा। क्लोरेला छोटा साइज का है, ज्यादा प्रोटीन। तो स्पेस में हम जा रहे हैं, थोड़े ना अननेसेसरी चीजें हम भर के ले जाएंगे ना। इसके अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डील नहीं करा ना अभी तक, तो हमने ये सेक्सुअली डील करा। रोको, वेट ए मिनट।
थोड़ा गड़बड़ हो गया। सर हम लोग के कॉपी में ये वाला फंक्शन नहीं है। कौन सा उठा फंक्शन? के नीचे लाने वाला। हाँ तो आप लोग में नहीं, मेरे में है ये, है ना। रुको मैं कर रहा हूँ। अच्छा लिख लिए क्या तुम लोग? अभी लिख लिए हो इसको? देख Yes, लिए sir. थे। लिख लियो, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो बाद में बता देते हैं उसको, ठीक है, बाद में बताते हैं। लिख लियो। ओके, क्लोरेला, इट इज एडिबल एंड ईटन बाय स्पेस ट्रैवलर्स, इसलिए इसको स्पेस एल्गी भी कहा जाता है, also known as space algae, also known as space algae, space algae। हाँ ये याद रखेंगे, स्पेस एल्गी किसको कहा गया? सो क्लोरेला को कहा गया, है ना। हाँ, क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं it is eaten by man because it is a good source of protein and carbohydrate, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज, क्लोरेला को हम लोग SCP भी कहते हैं, क्लोरेला इज ऑल्सो नोन एज SCP। SCP stands for single cell protein, single cell protein, सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब जानेंगे ना। सिंगल सेल प्रोटीन कहने का मतलब एक सेल हो सकता है, क्लस्टर ऑफ माइक्रोब हो सकता है, मल्टी सेलुलर माइक्रोब्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म हो सकता है ना। कहने का मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं और इनके अंदर बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट, चाहे वो प्रोटीन के फॉर्म में हो, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, है ना। एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म which contains high amount of carbohydrate or protein, that particular microorganism is known as single cell protein। एक तो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, लेकिन दो इट्स डेफिनेशन इज रिटन एज सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है ना। इसके उल्टा, मतलब इसके ऑपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे तो वो प्रोटीन होते हैं जो एनिमल्स में पाया जाता है, फिशेस में पाया जाता है, चिकन खाते हैं, एनिमल खाते हैं, ठीक है, ह्यूमन कंज्यूम मीट एक्सेट्रा, मिल्क, ये सब सिंगल सेल प्रोटीन नहीं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स के सोर्सेस है ये सब, है ना। लेकिन जो प्रोटीन हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पा रहे हैं, क्लोरेला से पा रहे हैं, फंजाई से पा रहे हैं, बैक्टीरिया से पा रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी से पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन। और कुछ इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं, जैसे कि यूल्वा है, उल्वा, कोरियम, इसको सलाद के तौर पे खाया जाता है यूरोप में, ठीक है। उल्वा कोरियम, इट इज ईटन एज सलाद इन यूरोप, ठीक है, यूरोप में इसको सलाद के तौर पे खाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये नाम इंपॉर्टेंट है, सिफिलोरस, इट इज एन पैरासिटिक, it is a parasitic algae and it is parasite to tea, चाय पत्ती के लिए, चाय के लिए नुकसानदायी होता है, डिजीज कॉज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट ऑफ टी। सिफिलोरस CEPHALEURS,
Phyllorus is a parasitic algae causes red rust of tea plant. ये हो गया। ये खत्म होता है यहाँ पे। चलिए अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। छूट गया था ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्रीन एल्गी है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम स्टडी कर सकते हैं आइसोगेमस एंड oogamous के अंदर। ये तीनों का मतलब आपको पता है। व्हाट इज आइसोगेमस एंड oogamous? Green algae follows isogamous type. Isogamous का मतलब सेम मॉर्फोलॉजी। हाँ सेम isogamous and oogamous type of reproduction है ना। आइसोगेमस का एग्जांपल दे रहे हैं हम। कौन सी एल्गी होते हैं जो आइसोगेमस गैमेट्स बनाते हैं? आइसोगेमस टाइप एग्जांपल क्लामाइडोमोनास, Eleutheryx, ये दोनों ऐसे एल्गी हैं जिनका गैमेट्स आइसोगेमस टाइप होता है। नेक्स्ट एनाइसोगेमस टाइप। Anisogamous means having two different morphological and genetical gametes. Example, Chlamydomonas के species, कुछ Chlamydomonas के species हैं जो anisogamous type of gamete बनाते हैं। Chlamydomonas species ये काफी है ना। oogamous type बता रहे हैं। oogamous means Male gamete is small and motile, but female is large and non-motile. ठीक है, फीमेल गैमेट हमेशा न्यूट्रेंट फॉल करना है इसके केस में। एग्जांपल दे रहे हैं हम क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास के कुछ स्पीशीज हैं वॉल्वॉक्स है, तीसरा कारा है CHARA कारा। कारा को हम लोग कहते हैं स्टोन वर्म। ये खत्म होता है आपका, ये खत्म होता है आपका ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी एक पॉइंट बता दे, लगभग 70 स्पीशीज ग्रीन एल्गी के एडिबल होते हैं।
70 species of green algae access ठीक है भोजन के तौर पे काम आ सकता है और आता भी है। 70 स्पीशीज है। यहाँ से देखें जरा, शुरू से लेके अंत तक देखें, और कहीं पर डाउट होगा तो पूछेंगे। कहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग? डिवीजन थैलोफाइटा से, जिसको एल्गी भी कहा जाता है। देखेंगे और पूछेंगे। सर कोई डाउट? हाँ बोलो। सर इसके प्लास्टिक्स में जैसे अरेंज्ड ग्राना नहीं रहता है, तो इसके फंक्शन में कोई डिफरेंस आता है क्या? नहीं, फंक्शन में डिफरेंस स्लाइटली आएगा, है ना। इसके पास दो प्रकार के थैलेकोइड्स होते हैं, अप्रेस्ड एंड अनअप्रेस्ड। वो हम बताएंगे आप लोगों को फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, है ना। अप्रेस्ड एंड अनअप्रेस्ड थैलेकोइड्स, तो इसमें आपका अनअप्रेस्ड थैलेकोइड्स का नंबर ज्यादा होगा, है ना। उसके चलते खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस टाइप हो गया अलग, मोर्फोलॉजी अलग हो जाएगी। फोटोसिस्टम 2 फोटोसिस्टम 1 एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ फोटोसिस्टम्स वेरी कर जाएगा एज कंपेयर टू दिस प्लांट एंड हायर प्लांट। हायर प्लांट का फोटोसिस्टम 1 2 और एल्गी का फोटोसिस्टम 1 2 अलग अलग होंगे, ठीक है। अप्रेस्ड रीजन और अनअप्रेस्ड रीजन का मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पे आप एक थैलेकोइड देखोगे, ये थैलेकोइड देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना। यहाँ पे एक रीजन प्रेस्ड है और दूसरा रीजन अनप्रेस्ड है, खुला है। यहाँ पे देखोगे यदि, तो ये वाला एरिया ओपन है ना, ये वाला एरिया ओपन है। लेकिन एक और हम थैलेकोइड बना दिए यहाँ पे, तो इसका एरिया ओपन नहीं है ना, ढका हुआ है ना। ये वाला एरिया ढका हुआ है, ये वाला एरिया भी ढक जाएगा यदि हम एक नीचे बना दे। लेकिन मान के चलिए हमने 3 एक साथ बनाया, 1 2 3 इस तरीके से बनाया, तो इसके अंदर अनअप्रेस्ड रीजन जो प्रेस नहीं हो रखा है वो बहुत सारा हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है ना। ये कुछ डिफरेंस होगा। और कुछ है? सर क्लामाइडोमोनास का फिगर दिखाइएगा। क्लामाइडोमोनास, इसका हम साइकिल करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, पूरा लाइफ साइकिल इसका डिस्कस करना है हमें, क्लामाइडोमोनास का। एनसीईआरटी में डायग्राम होगा, देखो ना, एनसीईआरटी में डायग्राम होगा। और एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। सर कप शेप क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? कुछ नहीं, इसका शेप दिया गया है कप, और क्या, कप शेप में रहता है। फंक्शन तो वही होगा, लाइट हार्वेस्ट करना, फोटोसिंथेसिस करना, है ना। तो एनसीईआरटी में मेंशन करा गया है, कप शेप क्लामाइडोमोनास में है, स्पाइरल शेप किस में है ना, डिस्कोइड शेप किस में है, ये एनसीईआरटी में है, पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, वहां से भी ऐड करते जाएंगे उसको भी। स्पाइरल शेप, कप शेप, एनसीईआरटी का एक लाइन भी नहीं छोड़ना है। हाँ, और पूछो। कप शेप का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कुछ होल्ड किया जा सकता है चाय की तरह, नहीं, इसका शेप है सिंपली। और कुछ?
यहाँ से क्वेश्चन पूछता है यूगोनियम और ग्लोब्यूल से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट अबव एंड मेल इज प्रेजेंट बिलो। ठीक है, आगे बढ़े हम। यस सर। सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी also known as Phaeophyceae, also known as ब्राउन एल्गी। class Brown algae. class 2, that is Phaeophyceae. Phaeophyceae, it is also known as brown algae. चलिए स्टार्ट करते हैं कहाँ से। हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं। सो ये कहाँ पाया जाएगा? ज्यादातर मरीन में पाया जाएगा, सी वाटर, पानी में पाया जाएगा, और कोल्डर एरिया में, है ना। प्रेजेंट इन सी, present in sea water, habitat डन आते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, तो सी वाटर के बाद क्या लिखे? कोल्डर, अरे यार कोल्डर एरिया, COLDER, ठंडी जगहों पे। इसमें कोई यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं। कॉलोनियल भी एब्सेंट होते हैं, कॉलोनियल भी एब्सेंट, कोई कॉलोनी में नहीं रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट, अनब्रांच्ड भी एब्सेंट है, है ना? ये भी नहीं है। तो किस प्रकार से हैं जी? ब्रांच्ड फिलामेंटस प्रेजेंट रहते हैं। It is filamentous and branched. फिलामेंटस है और ब्रांच्ड है। एग्जांपल दे रहे हैं, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। जितने भी नाम लिख रहे हैं ना, सब याद करते चलेंगे, सारे से क्वेश्चन आता है। फिलामेंटस है और ब्रांच्ड है, दैट इज एक्टोकार्पस। जितने भी पैरेन्काइमेटस टाइप, it also exists in parenchymatous. सी पैरेन्काइमेटस टाइप का मतलब समझेंगे। यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल, ठीक है, सेल लेना देना नहीं है। पैरेन्काइमेटस टाइप कहने का मतलब कि कॉम्प्लेक्स होंगे, हाईली ब्रांच्ड होंगे और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होंगे, बहुत लंबा लंबा स्ट्रक्चर होगा, 100 मीटर्स तक स्ट्रक्चर होंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका,
laminaria, laminaria, sargassum, macrocystis, आपने देखा होगा नेट जियो पे या फिर डिस्कवरी में समुद्र के अंदर जो डाइवर्स जाते हैं तो देखे होंगे ना, बहुत लंबा लंबा रिबन शेप का पौधा दिखता है पानी के अंदर, इस तरीके से, और रिबन शेप में बहुत लंबे लंबे होते हैं, देखे हो कि नहीं? यस सर। डिस्कवरी चैनल पे या फिर नेट जियो पे देखे होंगे। दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग केल्प कहते हैं, केल्प कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को केल्प कहते हैं। और वो केल्प बनाता है मैक्रोसिस्टिस, लैमिनेरिया, सारगासम, ये सब बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पैरेन्काइमेटस मतलब एग्रीगेट ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेंगे, लंबा स्ट्रक्चर रहेगा, है ना? आगे जाते हैं। मेंशन कर देते हैं, नोट करें इसको, बाकी जो बताए थे। लार्ज साइज ब्राउन एल्गी, large size brown algae is known as kelp. इसको kelp कहेंगे हम। The largest kelp is 100 meters. कितना? 100 मीटर। और कौन बना रखा है इसको? 100 मीटर। एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस ब्राउन एल्गी है और इसका लेंथ लगभग 100 मीटर तक होता है। केल्प बनाता है, सबसे बड़ा केल्प यही बनाता है। आगे स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर है हम उसी को बना रहे हैं। इसको हम लोग कहेंगे होल्ड फास्ट। सबस्ट्रेटम को होल्ड करेगा, दिस इज कॉल्ड स्टाइप, और उसको कहेंगे फ्रंट। लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग फ्रंट कहते हैं। इस फ्रंट के अंदर कुछ स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे, इसके बारे में बताएंगे आगे। हाँ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लैमिनेरिया। लैमिनेरिया का स्ट्रक्चर हो गया ये। लैमिनेरिया ट्रम्पेट का तरह स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। नेक्स्ट हम बना रहे हैं दूसरा स्ट्रक्चर, फ्यूकस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। Okay, this is fucus.
इस तरीके से ये हो जाएगा स्टाइप, फ्रॉन्ड, मिड रिप, मिड रिप हो गया ये, और ये हो जाएगा एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर बायोन्सी मेंटेन करने के लिए ये होल्स नहीं है, these are not holes, एयर कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स, इसको हम लोग कहते हैं एयर ब्लैडर। बायोन्सी मेंटेन करने के लिए होता है ये। नेक्स्ट एक और एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये फिगर हो जाएगा फ्यूकस का। वन मोर स्ट्रक्चर हम ड्राइंग है डिक्टोयोटा का। डिक्टोयोटा का खासियत ये होता है कि इसके पास डाइकोटोमस ब्रांचेस होते हैं। हमेशा दो जगह से ब्रांचिंग होनी है, दो जगह से नहीं, दो तरफ ब्रांच होगा हमेशा, हमेशा दो तरफ से ब्रांच होगा, है ना। यदि इधर हम बनाए तो हमको इधर भी बनाना पड़ेगा, लाइक दैट। यदि हम इस डायरेक्शन में बना रहे हैं तो इस डायरेक्शन में भी बनाना होगा। इफ आई एम ड्राइंग दिस वे, मैंने दिस वे, एक इस तरफ भी ब्रांच होगा, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। सो इस तरीके से ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेगा डिक्टोयोटा के अंदर। इसको हम लोग कहते हैं डाइकोटोमस स्टेम या डाइकोटोमस ब्रांच। इसको हम लोग कहेंगे स्टाइप, टाइप फिगर हो जाएगा ये डिक्टोयोटा का। एनसीईआरटी में देखोगे डिक्टोयोटा, इस प्रकार के ब्रांचिंग को हम लोग कहते हैं, सच टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज नोन एज डाइकोटोमस ब्रांच। डाइकोटोमस डाइकोटोमस ब्रांच। डाइकोटोमस ब्रांच का डेफिनेशन ये होगा एज इक्वल ब्रांचिंग, इक्वल ब्रांचिंग, है ना। यदि हम डायग्राम दिखाना चाहें गूगल से, देखेंगे डिक्टोयोटा में। ओके ओके, हाँ
अच्छा ठीक है, डायग्राम तो आप देख लेना यहाँ पे टोयोटा का। देखेंगे यहाँ पे इक्वल ब्रांचिंग है ना, एक ब्रांच को ज्यादा आगे की ओर बढ़ना था इसलिए एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया। स्टार्टिंग में दोनों का हाइट सेम ही रहेगा। सच टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज कॉल्ड डाइकोटोमस ब्रांच। क्लास कितने बजे तक है आप लोग का? सर 12:20। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया अपना पेज, ये है ना डाइकोटोमस ब्रांच हो गया। टोयोटा में डाइकोटोमस आप लोग एनसीईआरटी में देखे और बनाओ लोगे अच्छे से डायग्राम ना इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, सेल वॉल की जिक्र करते हैं। सेल वॉल, हाँ आउटर सेल वॉल होगा और इनर सेल वॉल होगा। इनर सेल वॉल, inner cell wall, inner cell wall always made up of cellulose. Cellulose. Inner cell wall हमेशा cellulose से बना रहेगा। आउटर सेल वॉल में हमें जानना है किस प्रकार से बना रहेगा, है ना। So outer cell wall of brown algae is made up of hydrocolloids. It is made up of hydrocolloids. हाइड्रोकोलॉइड्स कहने का मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसके पास वाटर रिटेन करने की टेंडेंसी होगी, है ना। हाइड्रोकोलॉइड्स कहने का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनके पास वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी होती है। ये ध्यान से सुनेंगे, हाइड्रोकोलॉइड्स का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड, हाइड्रोकोलॉइड can hold water। ये बहुत अच्छा अमाउंट में वाटर होल्ड करते हैं। okay? आगे बढ़ते हैं। Each hydrocolloid is non-sulfonated। ध्यान देंगे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। लैमिनेरिया हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करता है, मैक्रोसिस्टिस हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करता है। किस प्रकार का? सल्फर कंटेनिंग या नॉन सल्फर कंटेनिंग? सो नॉन सल्फर कंटेनिंग इज नॉन सल्फोनेटेड। मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। इसके हाइड्रोक्लोराइड्स नॉन सल्फोनेटेड होते हैं। हाइड्रोक्लोराइड्स दो नाम दे रहा हूँ, दैट इज फ्यूसिन एंड एल्जीन। The two important hydrocolloids are fusin and algene। These are two important hydrocolloids। ओके ये हाइड्रोक्लोराइड सूखने से भी बचाता है और इनमें आयोडीन प्रेजेंट रहता है, ब्रोमीन प्रेजेंट रहता है, तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बढ़ा देता है इसका। और यहाँ पे हम नोट करवा देते हैं, ये याद रखिए फ्यूसिन और एल्जीन दो इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्लोराइड्स हो गए इसके।
Hydrocolloids from fucin, fucus and laminaria. Fucin and laminaria contains iodine and bromine. Iodine and bromine. Now tell me, आयोडीन का फंक्शन क्या होता है जी? आयोडीन 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 सुने हो कहीं पे? आयोडीन खाना चाहिए, नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? कम ऑन, बताओगे कुछ? हेलो, इसके डेफिशिएंसी से ग्वाइटर होता है। वेरी गुड, ठीक ना? सो इसका मतलब लेमिनेरिया या फ्यूकस का इस्तेमाल हम लोग गोइटर का ट्रीटमेंट में कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? लैमिनेरिया fucus can be used to treat goiter, है ना? गोइटर ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम इसके प्लास्टिक देखेंगे, है ना? रिजर्व फूड देखेंगे और स्ट्रक्चर्स देखेंगे, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर आरएस वाटिका जो था ना सर, आरएच वो वाटिका, क्लामाइडोमोना, हाँ सर, वो क्लामाइडोमोनास को कौन सा ग्रुप में रखा था? प्लांट में? नहीं, उन्होंने प्लांट में नहीं रखा था, उन्होंने इसको प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा, प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा था। ठीक है सर। ठीक है, ये बताए भी थे आप लोग को और नोट भी करवाए थे, बार बार बोले थे याद रखना है, आरएच हाँ वाटिका सर, में। वही कंफ्यूजिंग हो रहा था। हाँ ना, हाँ तो इसलिए तो उस समय बताया था, शायद आप लोग को बहुत बार बताया था कि ये क्लामाइडोमोनास है, आरएच व्हिटेकर ने इसको प्रोटिस्टा के अंदर रखा है, लेकिन हम लोग प्लांट किंगडम के अंदर इसकी डिटेल स्टडी करेंगे ना, वीडियो में भी देखेंगे आप। और कुछ पूछे? अगले दिन हम लोग एल्गी खत्म कर देंगे, आधा बचा हुआ है ब्राउन एल्गी, फिर रेड एल्गी, उसके बाद हम लाइफ साइकिल बताएंगे स्पायरोगैरा का, क्लामाइडोमोनास का, है ना? और अगले हफ्ते से आप लोग का रेगुलर क्लासेस चलेगा बायोलॉजी का भी। इसमें से कितने लोग स्कूल कर रहे हैं अभी? हेलो, कितने लोग स्कूल कर रहे हैं? मिली मिली? Sir, I've opted non-schooling. You have opted not schooling, ठीक है। ज्योत्सना, सर हम तुम्हारा कर रहे हैं क्लास चल रहा है जी? कितने बजे से कितने बजे तक है? यस सर, कितने बजे से कितने बजे तक? 7:30 to 12 o'clock। अरे यार, और बाकी लोग का? बाकी लोग का यदि नहीं है तो तुम लोग मेरा 8 से 2 रहता है। किसका? मेरा तनुश्री। तनुश्री, हाँ कितने बजे से होता है क्लास आपका? 8 से 2 रहता है। अरे यार, क्या कर सकते हैं तुम लोग का? डेली है क्लासेस तुम लोग का? हेलो, डेली क्लासेस है?
हाँ, मंडे टू सैटरडे रहता है। क्या बोले अब हम। ठीक है चलो, अब 2 बजे के बाद ही तुम लोग अब क्लास लगाना पड़ेगा। हाँ तनुश्री, कुछ क्वेश्चन है तुम्हारा? हेलो, कुछ क्वेश्चन है तो पूछेंगे। सर फ्यूजिन और एल्जीन जो है वो सिर्फ हाइड्रोकोलिन जो है वो आउटर सेल वॉल में ही रहता है। आउटर सेल वॉल क्या बोले? एल्जीन, फ्यूजिन। फ्यूसिन, फ्यूकोइडीन। ठीक है, फ्यूकोइडीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बताया। हाँ, ये सब सेल वॉल के बाहरी हिस्से में रहेंगे ना। सेल वॉल ज्यादातर सेल्यूलोज से बना हुआ है, और उसके बाहर एक लेयर देखेंगे तो चिपचिपा सा एक लेयर मिलेगा हमें। वो चिपचिपा सा लेयर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकोलॉइड या फाइकोकोलॉइड। बोलो और कुछ। सर प्लांट अच्छा, किंगडम का नोट्स भेज दीजिएगा ना। हाँ ये मैं पूछने वाला था, प्लांट किंगडम का नोट्स। ठीक है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से रिलेटेड आप लोग नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट ईयर वाले इस 2 साल पहले पढ़ाए थे बच्चों को, उसमें बहुत कुछ लिखवाए हैं, वो सब नहीं लिखना है ना। अभी हम भेज देते हैं, जो जो हम बता रहे हैं उससे रिलेटेड ही लिखोगे आप लोग। और कुछ पूछना है? ठीक है, हम साइन ऑफ कर रहे हैं तब। थैंक यू सर। ओके।